जयकारा शेरावाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। और मैं भी खुश हूँ। और नवरात्रों की स्थापना हो चुकी है। आज माता का पहला नवरात्र है, शैलपुत्री माता का, जिन्हें हम शैलपुत्री माता कहते हैं। उन्हें सती के नाम से भी जाना जाता है। तो हम माता शैलपुत्री की कहानी बताएंगे आज आपको। तो कहानी बताने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए आप हमें कौन से शहर से देख रहे हैं। आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अच्छे नहीं लगते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताया कीजिए, जिससे हम बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें। और आप हमें देख रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। पर आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिला करे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माता की कथा। तो पुराणों के अनुसार जो माता सती थी वो शिव से विवाह कर चुकी थी, उसके बाद की घटना है ये। तो जो प्रजापति दक्ष थे, माता सती के पिता, उन्होंने महायज्ञ का आयोजन किया था। तो उन्होंने सभी देवतागणों को उन्होंने सूचित किया था। उनकी क्षमता के अनुसार उनको उनका कार्यभार सौंपा था। महादेव थे जिनको उन्होंने न्योता नहीं दिया था और उन्हें कोई भी कार्यभार नहीं सौंपा था। उनको मतलब निमंत्रण नहीं दिया था किसी भी तरह का कि यहाँ महायज्ञ हो रहा है और आप आइए, इस तरह का उनके पास कोई सूचना नहीं थी। तो जब माता सीता को इस बारे में माता सती को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने महादेव से कहा था कि हे भोलेनाथ, मेरे पिता प्रजापति दक्ष महायज्ञ का आयोजन कर रहे हैं और मुझे अपनी माता से, अपनी बहनों से, अपने पिता से मिलने की बहुत तीव्र इच्छा हो रही है, तो मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। तो महादेव ने उन्हें समझाया कि हमें न्योता नहीं मिला है, तुम्हारे पिता ने हमें न्योता नहीं दिया है और बिन बुलाए किसी के भी घर नहीं जाना चाहिए। तो माता सती की जिद के आगे उनकी नहीं चली और माता सती जिद करके अपने पिता के घर प्रस्थान करती हैं। तो जब माता सती वहाँ पहुँचती है तो उनके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया जाता है। उनसे उनके पिता बात नहीं करते हैं, उनकी बहनें भी उनसे बहुत रुष्ट व्यवहार करती हैं। और सिर्फ उनकी माता थी जो उनसे मिली, उनको गले लगाया, उनसे प्यार स्नेह किया, बाकी किसी ने उनसे बात तक नहीं की। उनको बहुत बुरा लगा कि उनसे कोई भी बात नहीं कर रहा है, कोई भी उनसे प्यार से बात नहीं कर रहा है, कोई आदर भाव कुछ नहीं था। तो उनको बहुत बुरा लगा। जब उनके पति का उनका अपमान हुआ तो माता सती को बहुत बुरा लगा और इस अपमान को उन्होंने सोचा कि मैं महादेव को कैसे इस अपमान के बारे में, अपने पति के अपमान के बारे में, अपने अपमान के बारे में उनको कैसे बताऊंगी। वो इस अपमान को नहीं सहन कर पाई और उन्होंने अपनी जो योगा अग्नि है उससे उन्होंने स्वयं को भस्म कर लिया। तो जब महादेव को इस बारे में पता चला उन्हें बहुत क्रोध आया और जब उन्होंने अपने गणों को भेजकर उनके जो प्रजापति दक्ष का महायज्ञ था उसको उन्होंने तहस नहस कर दिया, भस्म कर दिया उसको। तो माता सती को उन्होंने भस्म कर दिया। उसके बाद माता सती जो हैं वो शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में उन्होंने जन्म लिया। तो हिमालय की पुत्री के रूप में उन्होंने जन्म लिया। उनका जन्म एक शिला से यानी कि पर्वत से हुआ था, इसलिए उन्हें शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, माता को सफ़ेद फूल, सफ़ेद मिठाइयाँ और गाय का घी बहुत बहुत पसंद है। वो अति प्रसन्न होती हैं इन चीज़ों से।
और उनकी पूजा अर्चना कर उन्हें कपूर जलानी चाहिए। वो बहुत प्रसन्न होती हैं। माता के प्रथम नवरात्रि के दिन उनकी ऐसे ही पूजा अर्चना करने से घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। बोल शैलपुत्री माता की जय। तो अब मैं आपके लिए एक भजन प्रस्तुत करना चाहती हूँ। और आगे क्या कहते हैं? ऊंचे पहाड़ों पे मैया तेरा डेरा, ऊंचे पहाड़ों पे मैया तेरा डेरा, कैसे मैं आऊं फिसले है पैर मेरा, कैसे मैं आऊं फिसले है पैर मेरा, जल्दी जल्दी आओ ये काम कर लो, ये काम कर लो, चंदन की चौकी कलश भर लो, चंदन की चौकी कलश भर लो, आ गए नवरात्रे सब तैयारी कर लो, तैयारी कर लो, चंदन की चौकी कलश भर लो, चंदन की चौकी कलश भर लो। आगे क्या कहते हैं? अंधे को आँख देत कोढ़िन को काया, अंधे को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया, अंधे को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया, मेरी भी अर्जी स्वीकार कर लो, स्वीकार कर लो, चंदन की चौकी कलश भर लो, चंदन की चौकी कलश भर लो, आ गए नवरात्रे सब तैयारी कर लो, तैयारी कर लो, चंदन की चौकी कलश भर लो, चंदन की चौकी कलश भर लो। और आगे देखिए किस तरह से उन्होंने किस किस को तारा है। पांडवों को तारा तूने ध्यानु को तारा, पांडवों को तारा तूने ध्यानु को तारा, अकबर को तूने दिखाया न